अब से कुछ दिन बाद फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। इस बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर कर रहा है। यह पहला मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप किसी मध्य एशिया के देश में आयोजित किया जा रहा है। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। कतर में 20 नवंबर 2022 से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो जाएगी। कतर ने विश्व कप की मेज़बानी को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि फुटबॉल दुनिया के अधिकतर देशों में प्रचलित है। ऐसे में पूरी दुनिया में इस समय विश्व कप के ही लोगों की ज़ुबान पर कतर का नाम आ रहा है। कई लोग इस छोटे से देश के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला कतर कभी बेहद गरीब देश था, लेकिन आज इस देश की गिनती अमीर देशों में होती है। इस मिडल ईस्ट एशिया देश में गरीबी न के बराबर है। यहाँ लोगों की इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। कतर 3 तरफ से समुद्र से तो एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा हुआ है। कतर पहले उस्मानिया खिलाफत का हिस्सा था, इसके बाद ब्रिटेन के अधीन रहा। वर्ष 1971 में कतर ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलने के बाद देश की स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ काफ़ी गरीबी थी, लेकिन यहाँ के शासकों ने इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। अब स्थिति ये है कि कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है और वह सालाना 94 लाख रुपए तक कमाता है। कतर प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। इस देश की जनसंख्या करीब 28 लाख है। इसमें सिर्फ 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। आज से करीब 50 साल पहले जब कतर आज़ाद हुआ था, तब वह इतना समृद्ध और अमीर नहीं था। तब यहाँ रेत ही रेत नज़र आता था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा बनाने का काम अधिक होता था। वर्ष 1950 में कतर की धरती पर तेल और गैस के भंडार खोजे गए। इसके बाद से ही इसकी कीमत दुगनी हो गई और इसकी किस्मत बदल गई। कतर ने तेल और गैस बेचकर खूब पैसा कमाया। तेल के अलावा यहाँ मछली पकड़ने का भी बिजनेस खूब चल रहा है। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप और उसके इंतजामात की। 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा वर्ल्ड कप कुल 28 दिनों तक खेला जाएगा। कुल 64 मैच खेले जाएंगे और 18 दिसंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आइए जानते हैं इस वर्ल्ड कप से जुड़ी खास बातें। फीफा वर्ल्ड कप के इस 22वें संस्करण में हिस्सा लेने वाले पिछले 4 साल से 210 टीमें जोर लगा रही हैं, लेकिन मेज़बान देश कतर समेत कुल 32 टीमें ही वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। 32 टीमों में से 4-4 टीमों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है। आयोजकों का अनुमान है कि इस टूर्नामेंट में करीब 15 लाख फैंस शामिल होंगे। हालांकि देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए करीब 1,75,000 कमरे हैं। साल 2019 में कतर ने एक क्रूज कंपनी के साथ डील की थी, जिसके जरिए फ्लोटिंग होटल तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट के लिए कतर में कुल 8 स्टेडियम तैयार किए गए हैं। 8 में से 7 तो इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल शुरुआत से बनाए गए हैं। बाकी बचे एक को भी पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया है। ये सभी स्टेडियम एक दूसरे से करीब 1 घंटे के ड्राइव और ज़्यादा से ज़्यादा 43 मील की दूरी पर हैं। फीफा के पूर्व प्रमुख सेप ब्लेटर का कहना है कि कतर में वर्ल्ड कप कराना एक गलती है। इसके एक दिन बाद ही कतर के एक वर्ल्ड कप एम्बेसडर ने समलैंगिकता को बुद्धि भ्रष्ट होना बताया है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, कतर को लेकर विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि जिस देश की आबादी महज 30 लाख है और जहां गर्मी में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जहां समलैंगिकता अपराध है, उस देश को टूर्नामेंट की मेज़बानी करने का मौका कैसे मिल गया। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आमतौर पर जून और जुलाई में आयोजित किया जाता है, लेकिन कतर में साल के इन महीनों में औसतन तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी खतरनाक है और ऐसी स्थिति में 90 मिनट खेलने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। बोली प्रक्रिया के दौरान कतर ने एडवांस एयर कंडीशनिंग तकनीक का इस्तेमाल करने का वादा किया था। ऐसा कहा जाता था कि ये स्टेडियम और ट्रेनिंग पिच जैसी जगहों को 23 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देगा। हालांकि 2015 में फीफा ने यह फैसला लिया कि टूर्नामेंट सर्दियों में आयोजित कराया जाएगा। वर्ल्ड कप 2021 नवंबर से शुरू हो रहा है और फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाना है। इसका मतलब यह है कि यह कई देशों के क्लब फुटबॉल सीजन के ठीक बीच में आएगा, जिससे उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये अब तक का सबसे विवादित वर्ल्ड कप भी बताया जा रहा है। कतर को इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कैसे हासिल हुई? स्टेडियम बनाने वाले कामगारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और क्या ये वर्ल्ड कप के लिए सही जगह है? इस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े 30,000 प्रवासी मजदूरों के साथ किए जा रहा बर्ताव को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
फरवरी 2021 में गार्जियन अखबार ने कहा था कि कतर ने जब से वर्ल्ड कप के लिए बोली जीती थी तब से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 6500 प्रवासी कामगारों की कतर में मौत हो चुकी है। श्रम अधिकार समूह फेयर स्क्वेयर का कहना है कि मरने वालों में से कई वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। कतर सरकार का कहना है कि ये आंकड़े बहुत अधिक बताए जा रहे हैं क्योंकि इनमें हज़ारों ऐसे विदेशी लोग भी शामिल हैं जिनकी कतर में कई सालों तक रहने और काम करने के बाद मौत हुई है। सरकार के मुताबिक इनमें से कई लोग भवन निर्माण सेक्टर में नौकरी नहीं कर रहे थे। कतर का कहना है कि 2014 से 2020 के बीच वर्ल्ड कप स्टेडियम बनाने वाले मजदूरों में 37 की मौत हुई है। इनमें से 34 मौतें काम की वजह से नहीं हुई हैं। साल 2010 में जब फीफा ने कतर की मेज़बानी का ऐलान किया तब से ही वर्ल्ड कप 2022 विवादों में है। कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर मेज़बानी हासिल की तो ये कई लोगों के लिए झटके जैसा भी था। ऐसे आरोप भी लगे कि कतर ने इसके लिए फीफा के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। हालांकि बाद में फीफा ने इन आरोप की स्वतंत्र जांच कराई जिसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कतर ने इन आरोपों से इनकार किया था कि उनके प्रतिनिधियों के वोट खरीदे, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी की तरफ से शुरू हुई जांच अब भी जारी है और साल 2020 में अमेरिका ने फीफा के 3 अधिकारियों पर पेमेंट हासिल करने का आरोप लगाया था। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दुनिया भर से फुटबॉल फैंस खाड़ी देश पहुंच रहे हैं। हालांकि कतर में इतने कड़े नियम हैं कि इन्हें तोड़ने पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जुर्माने के साथ साथ जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। ड्रेस कोड को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। महिलाएं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, उनका कंधा और घुटना ढका होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर लॉन्ग स्कर्ट या ट्राउजर पहनना होगा। आपत्तिजनक स्लोगन वाली ड्रेस पहनने पर भी रोक है। पुरुष स्टेडियम में शर्ट नहीं उतार सकते। इसके अलावा उन्हें लंबी कार्गो पैंट या हल्के चिनोजे पहनने की इजाज़त है ताकि घुटने ढके हों। कतर में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर फैन जोन बने हैं। फैंस को यहाँ निर्धारित समय पर शराब मिलेगी, इसके बाहर कोई शराब नहीं पी सकेगा। इस एसोसिएटेड प्रेस ने जानकारी दी है कि स्टेडियम में अल्कोहल वाले बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बगैर अल्कोहल वाले बियर पीने की अनुमति होगी। कतर इंतजाम को लेकर भी आलोचकों के निशाने पर है। देश में केवल 30,000 होटल रूम थे, जबकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए पूरी दुनिया से करीब 15 लाख लोग आ रहे हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि वे 1,30,000 कमरों की व्यवस्था कर पाएंगे। इसमें फैंस, विलेजेस, टेंट और मेटल केबिन में 9,000 बिस्तर, अपार्टमेंट और विला में 60,000 कमरे, होटल में 50,000 कमरे और टूर्नामेंट के दौरान तट पर रोके गए 2 क्रूज पोतों पर 4,000 कमरे शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ खेल प्रशंसकों को ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसी पड़ोसी देशों में ठहरना पड़ेगा और फ्लाइट पकड़कर खेल देखने आना होगा। अब तो ये आने वाला वक्त पर पता चलेगा कैसे कतर इस फीफा वर्ल्ड कप को कामयाब करता है। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।